भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही 25 फरवरी को 18 साल बाद युद्धविराम समझौता हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते कभी सामान्य होंगे, इस बात पर हमेशा से ही लोगों को शक रहता है। पाक के मंसूबों को असफल करने के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हर पल सक्रिय रहती है। आज हम आपको एक ऐसे भारतीय जासूस की कहानी बताने जा रहे हैं जो भारत की सेवा के लिए पाक आर्मी में मेजर बन गए थे। ये भारत का वो जासूस था जो सिर्फ 23 साल की उम्र में पाक गया और फिर कभी अपने वतन नहीं लौट सका। कहा जाता है कि सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की प्रेरणा यही जासूस था। अंडरकवर एजेंट रविंद्र कौशिक। ये कहानी है रॉ के जासूस रविंद्र कौशिक की, जिसे शहादत के समय अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी थी। दुश्मन के मुल्क में उन्होंने अपनी जान दी और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविंदर कौशिक का नाम साल 2012 में सबकी जुबान पर उस समय आया जब एक था टाइगर रिलीज हुई। एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान गए रविंद्र कौशिक की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उनका जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में वर्ष 1952 में हुआ था। रविंदर को थिएटर का काफी शौक था और वह सिर्फ एक टीनेजर थे जब रॉ के लिए उनका चयन किया गया था। रविंद्र ने साल 1975 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो फिर रॉ में शामिल हो गए। रॉ ने दी सभी जरूरी ट्रेनिंग। रॉ की ओर से उन्हें पाकिस्तान में भारत के लिए अंडरकवर एजेंट की जॉब ऑफर की गई और सिर्फ बस 23 साल के रविंद्र एक मिशन पर पाकिस्तान रवाना हो गए। बताया जाता है कि रॉ ने उन्हें करीब 2 वर्षों तक ट्रेनिंग दी थी। कौशिक को दिल्ली में इस तरह से ट्रेन किया गया था कि वो एक मुसलमान युवक नजर आए। उन्हें उर्दू सिखाई गई और मुस्लिम धर्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में भी बताया गया। साथ ही उन्हें पाकिस्तान के बारे में भी कई जानकारियां दी गई। वह पंजाबी भाषा बोलने में माहिर थे, जिसे पाक के ज्यादातर हिस्सों में बोला जाता है। रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर। 1975 में उन्हें नबी अहमद शाकिर इस नाम के साथ पाकिस्तान भेजा गया। इसके बाद वह बतौर सिविलियन क्लर्क पाकिस्तान सेना का हिस्सा बन गए। इसके बाद उन्हें पाक सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। उन्होंने पाक जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। बताते हैं कि उन्होंने पाक जाकर आर्मी यूनिट में तैनात टेलर की बेटी, जिसका नाम अमानत था, उससे शादी कर ली थी। इसके बाद वह एक बेटे के पिता बने और कहा जाता है कि उनके बेटे का निधन 2012-2013 के बीच हो गया। भारत को मिली कई जानकारियां। वर्ष 1979 से 1983 के बीच उन्होंने कई अहम जानकारियों को भारतीय सेना तक पहुंचाया। उनकी तरफ से भेजी गई इंटेलिजेंस देश के बड़े काम आई थी। उनकी बहादुरी देखकर ही उनका नाम टाइगर भी पड़ गया था। उन्हें लोग ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते थे। सितंबर 1983 में भारत ने एक लो लेवल जासूस इनायत मसीह को रविंदर कौशिक से संपर्क करने को कहा, लेकिन इसे पाक ने पकड़ लिया और फिर उसने सारा सच पता लग गया। कुछ लोग मानते हैं कि कौशिक अपनी नहीं बल्कि रॉ की ही गलती की वजह से पकड़े गए। 1985 में मौत की सजा। कौशिक को वर्ष 1985 में पाक की अदालत ने मौत की सजा 9 जानकारी दी थी। जेल में रहने की वजह से उन्हें टीबी, अस्थमा और दिल की बीमारियां हो गई थीं। रविंद्र अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और वो उन्हें पाक नहीं भेजना चाहती थी, मगर वह कुछ करने के मकसद से रॉ के एजेंट बन दुश्मन के मुल्क गए थे।